Hello everyone, my today's topic is Contemporary India and Education, समकालीन भारत तथा शिक्षा। इसके तहत हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट एंड एजुकेशन की, पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स नेचर। The Indian society is composed of different races, culture, religions, and faith. It is a society with many-sided diversities, but unity is integral. भारतीय समाज विविधता का देश है जो कि समानता की मूल भावना के साथ विकसित हुआ है। यहाँ हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा तथा समाज की प्रकृति एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। किसी राष्ट्र या समाज की प्रकृति जिस प्रकार की होती है, शिक्षा की व्यवस्था भी उसी प्रकार की रखनी चाहिए। यही कारण है कि हम जब कभी भी शिक्षा के व्यवस्थापन की बात करते हैं तो हमें संदर्भित समाज की प्रकृति की भी बात करनी होती है। तो प्रश्न उठता है, समाज क्या है? व्हाट इज सोसाइटी? द टर्म सोसाइटी इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड socius, SOCIUS, which means companionship of or friendship. Two primary components of a society are its culture and its social structure. Society is one of the basic sociological terms. In simple sense, society is a large grouping that shares the same geographical territory, shares a common culture and social structure. सोसाइटी शब्द लैटिन भाषा के सोसियस शब्द से बना है, जिसका आशय है कंपेनियनशिप अर्थात सहचर्य या बंधुत्व। समाज से आशय मनुष्य के एक ऐसे संगठन से है जिसके सदस्यों को अपने जीवन की विधि की सामाजिक चेतना होती है और जिसमें सामान्य उद्देश्यों और मूल्यों के कारण एकता होती है। जॉन कुबेर के अनुसार समाज की परिभाषा अन्य मानक इकाइयों में न्यूनाधिक भिन्न समझने वाले या समझे जाने वाले और संगठित होने के लिए लंबे समय तक साथ रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में दी जा सकती है। Auguste Comte, the father of sociology, says society as a social organism possessing a harmony of structure and function. Durkheim, the founding father of the modern sociology, treated society as a reality in its own right. स्पष्ट है कि समाज से आशय मनुष्यों के एक ऐसे संगठन से है जिसके सदस्यों को अपने जीवन की विधि की सामाजिक चेतना होती है और जिसमें सामान्य उद्देश्यों और मूल्यों के कारण एकता होती है। और अब बात करते हैं समाज की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। इसमें सबसे पहली विशेषता है सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, समाज अमूर्त है। यह व्यक्तियों का समूह मात्र ना होकर अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है जिसे ना तो देखा जा सकता है ना ही स्पर्श किया जा सकता है। डिपेंडेंसी, पारस्परिक निर्भरता। समाज की एक अन्य मुख्य विशेषता पारस्परिक निर्भरता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण ही समाज के सदस्य सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। और तीसरी विशेषता है समाज की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, समाज संबंधों की व्यवस्था है। एक समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज कोई अखंड वस्तु नहीं है, यह विभिन्न खंडों उपखंडों का संयोजन है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज में परिवार, समुदाय, समूह, विविध वर्ग मौजूद होते हैं। इन सब के संयोजन के साथ सामाजिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं। यही कारण है कि हम एक समाज विशेष का अंग होने के साथ साथ किसी परिवार विशेष से भी जाने जाते हैं, किसी धर्म या जाति विशेष से भी संबंधित होते हैं। जिस काम या रोजगार से अपना जीवन यापन करते हैं उस व्यावसायिक समूह के साथ भी हमारा अपना एक अंतः संबंध होता है। हम आप एक शिक्षक हैं तो यहाँ हमारे आपके बीच एक समाज विशेष का अंग होने के साथ शिक्षक समुदाय से संबंधित होने का भी एक रिलेशनशिप है।
सोसाइटी हैज़ ए साइकोलॉजिकल बेसिस। प्रत्येक समाज का एक मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। समाज विशेष के लोग आपस में एक प्रकार के भावनात्मक लगाव व मैत्री का अनुभव करते हैं, आपसी जुड़ाव महसूस करते हैं। यही कारण है कि एक छोटे से खेल क्रिकेट में अपने देश को जीतता देखकर हमें खुशी का अनुभव होता है और हारते देखकर दुख का। पारस्परिक जागरूकता। सोसाइटी हैज़ अ कंपेनियनशिप विद ईच अदर। समाज की यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। समाज का आवश्यक तत्व या है, एक समाज का अंग होने के कारण ही हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। आधी रात में यदि आपका पड़ोसी आपको मदद के लिए आवाज़ देगा तो आप सर्द रात में भी दौड़कर उसके घर पर जाते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच सामाजिक संबंध का ताना बाना है। निरंतरता या कंटिन्यूटी। समाज निरंतर बना रहता है क्योंकि यह व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है, अतः इसके भीतर के किसी समुदाय विशेष की विलुप्तता या व्यक्ति विशेष के चले जाने से समाज खत्म नहीं हो जाता। भारत देश से बड़ी संख्या में हर साल ढेरों लोग दूसरे देशों में रोजी रोजगार के लिए चले जाते हैं, वहीं बस भी जाते हैं, वहाँ के सामाजिक ढांचे का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरे देशों के लोग हमारे देश में आकर रच बस रहे हैं, लेकिन ना तो उनका सामाजिक ढांचा नष्ट हुआ और ना ही हमारा। समाज अपनी जगह ज्यों का त्यों खड़ा है, अर्थात एक समाज व्यक्ति का ऐसा वृहद समूह है जिसमें एक विशेष प्रकार का अंतः संबंध, इंटर रिलेशनशिप है, कॉपरेशन है, डिपेंडेंसी है और जिसका अपना एक व्यवस्थित ढांचा है। और अब बात करते हैं भारतीय समाज की विशेषताओं की। समाज की विशेषताओं को हमने देखा और बात करते हैं भारतीय समाज की विशेषताओं की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऐसा दिखाई देता है कि इतनी बड़ी दुनिया के अलग अलग हिस्से में विकसित विभिन्न सामाजिक समूहों में ये सभी विशेषताएं तो होती हैं, लेकिन इनका स्वरूप एक दूसरे से किसी न किसी तरह से भिन्न ज़रूर होता है। मुख्य विशेषता तो सभी में होगी क्योंकि वे समाज की विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा भी हमने थोड़ी देर पहले की है ना। तो उन्हें व्यक्तियों का एक वृहद समूह होना होगा, उनमें आपसी अंतर संबंध होना होगा और जो दूसरी तमाम विशेषताएं हमने भी आपको बताई हैं। लेकिन प्रत्येक समाज की संरचना, उसका स्वरूप, उसका ढांचा एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग ज़रूर होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम भारतीय समाज को देखें तो तमाम ढांचागत समानताओं के बावजूद भारतीय समाज अन्य दूसरे भौगोलिक संरचना में विकसित विभिन्न समाज से अलग है। एक्चुअली दुनिया के अलग अलग हिस्से में वहाँ की ज़रूरत, वहाँ की जोग्राफिकल सिचुएशन, क्लाइमेट और नीड के अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं विकसित होती हैं। आप सब ने बचपन में सारस और लोमड़ी की कहानी ज़रूर सुनी होगी। इस कहानी में सारस लोमड़ी के बर्तन में और लोमड़ी सारस के बर्तन में खाना इसलिए नहीं खा पाती क्योंकि दोनों की शारीरिक बनावट भिन्न प्रकार की है। यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वहाँ की ज़रूरत के अनुरूप अलग अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, जो कि प्रत्येक समाज की प्रकृति कहलाती हैं। श्रीनिवासन ने अपनी भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को माना है। श्रीनिवासन says Indian society is pluralistic in nature. It refers to the existence within a nature or society of group. The Indian culture followed the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. The word is one family, resulting in a great cultural heritage. तो बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज की प्रकृति की। द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 1 के पृष्ठ 140 पर भारतीय समाज की प्रकृति के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कथन देखने को मिलता है। वे कहते हैं, जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है, वैसे ही हर राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है। अन्य सब तत्व उसी में केंद्रित होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना तत्व है, अन्य सब वस्तुएं गौड़ होती हैं। भारत देश का प्रधान तत्व धर्म है, समाज सुधार तथा अन्य कुछ गौड़ हैं। अर्थात भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता, तमाम व्यवस्थाएं इसके ही इर्द गिर्द बनी हुई हैं। तो भारतीय समाज की प्रकृति को एक एक करके देखते हैं। इसमें जो पहली चीज़ है वो है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
भारतीय समाज की भिन्नता को कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यहाँ विभिन्न संस्कृति, भाषा और धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। अलग अलग जीवन शैली, विश्वास और आस्था के बावजूद भारतीय समाज एकता की डोर से बंधा हुआ है। The most often noticed feature of Indian society is unity in diversity. India has accommodated different elements of society without letting them lose their separate identity. भौगोलिक विविधता, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। भारत देश में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक अनेक भौगोलिक विविधताएं हैं। कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है तो दक्षिण एक गर्म प्रदेश। गंगा के मैदान उपजाऊ हैं तो कहीं रेगिस्तानी भूमि है। भारत का एक हिस्सा पहाड़ियों से घिरा है तो एक हिस्सा समतल भी है, जो कि भारतीय समाज की भौगोलिक विविधता है। हम देखते हैं कि एक क्षेत्र की विशिष्टता का लाभ दूसरे क्षेत्र को मिलता है और हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स with landscape range from plateau, green forest, hills, mountain range to desert and plain. धार्मिक पृष्ठभूमि या द रिलीजन। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज ऑफ रिलीजन। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, सिख, पारसी, जैन एंड क्रिश्चियन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल लाइफ ऑफ आवर कंट्री। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ विविध धर्मों के लोग एक साथ अपने अपने धर्म को सम्मान देते हुए जीवन यापन करते हैं तथा एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हैं। जाति व्यवस्था, द कास्ट सिस्टम। विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ साथ भारत में अलग अलग जाति व्यवस्थाएं भी हैं। भारत में प्राचीन काल में ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, जिनसे विभिन्न जातियाँ व उपजातियाँ विकसित हुईं। जातियों का विकास मूलतः व्यवसाय के आधार पर हुआ था, जो कि आगे चलकर जन्म के आधार पर हो गया और तमाम रूढ़ियों और जटिलता का शिकार हुआ। वर्तमान में जातिगत रूढ़ियाँ और बंधन शिथिल हुए हैं और समाज का एकीकरण हुआ है। द कास्ट सिस्टम या सामाजिक वर्ग। इन इंडिया क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इज फ्री, नॉट रिजिड. Membership of the class is based on status, standard of living, and other objective factors. Class is more flexible than caste. जाति एवं धार्मिक समूहों के अतिरिक्त भारतीय समाज में आर्थिक स्थिति, व्यवसाय तथा रुचि से संदर्भित अन्य दूसरे सामाजिक वर्ग भी हैं, जिनका वह सदस्य भी होता है और उसके हित में काम भी करता है। द फैमिली, परिवार। The family is a primary social group. It helps the child for their grooming, practicing healthy habits, showing love and affection among the members of the family. It also helps the child to understand the economic, educational and recreational responsibility of the family. कृषि प्रधान समाज होने के कारण भारत में संयुक्त परिवारों का चलन लंबे समय तक रहा। आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के साथ आज संयुक्त तथा एकल दोनों तरह के परिवार भारतीय समाज का अंग हैं। चेंजिंग सोशल फैब्रिक, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की स्वीकृति। भारतीय समाज की एक बड़ी खास बात समय व परिस्थिति के अनुरूप स्वयं के व्यवस्थापन में बदलाव कर लेने की है। अतीत में भारत देश में विविध धर्म और समुदाय के लोगों का आगमन हुआ। भारत देश ने उन्हें उदारता के साथ स्वीकार भी किया और समय की धारा के साथ आधुनिक बदलावों को भी उसने सहजता से आत्मसात किया है। सोशल चेंज इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी आस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल इंटरैक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन सोसाइटी इज़ अ लिबरल सोसाइटी एंड एक्सेप्ट मॉडर्न एथिक्स, वैल्यू एंड चेंजेस ईजिली। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज की प्रकृति भौगोलिक व भाषाई विविधता के साथ साथ जातीय, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता की है, जिसने विविधता में एकता के भाव को अंगीकृत किया है। यही कारण है कि शैक्षिक व्यवस्थाओं में भी इन्हें जगह दी गई है। हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है, जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्य, कृतियों, प्रथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्ति, कलाकृतियों,
आदि में परिलक्षित होता है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार देश की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए। शिक्षा नीति भारतीय समाज की प्रकृति, उसके मूलभूत आधार को पूरा सम्मान देते हुए शिक्षा द्वारा उसे पोषित करने की महत्ता दे रही है। यही कारण है कि इस नीति के तहत विविध भाषाओं, संस्कृतियों, कलाओं के संरक्षण के साथ साथ उसे पठन पाठन में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी प्रसिद्ध कृति संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं, भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते तो फिर हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे, और यदि हम भारत को नहीं समझ पाते तो हमारे भाव, विचार और काम सब के सब अधूरे रह जाएंगे। ये हर्ष का विषय है कि हमारे सामाजिक व्यवस्थाएं भारतीय समाज की प्रकृति के साथ अपना संयोजन स्थापित कर रही हैं। निस्संदेह इस संयोजन से हम अवश्य ही अपनी मौलिकता के साथ आगे बढ़ सकेंगे, वैश्विक परिदृश्य पर अपनी पहचान बन, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उन्मुक्त और खुशहाल हो सकेंगी।